नमस्कार दोस्तों। मीटिंग मिस्ट्री आश्चर्यजनक संभोग यानी कि आश्चर्यचकित कर देने वाली प्रजनन प्रक्रिया के धारावाहिक को आगे बढ़ाते हुए आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सी हॉर्स की। जी हाँ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में एंगलर फिश की आश्चर्यजनक प्रजनन प्रक्रिया के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इस एपिसोड में सी हॉर्स के आश्चर्यजनक प्रजनन प्रक्रिया और आश्चर्यचकित कर देने वाले संभोग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सी हॉर्स पूरी पृथ्वी पर एक ऐसा मात्र जीव है जिसने प्रकृति के इस नियम को ही बदल दिया कि बच्चों को जन्म केवल मादा ही देती है, यानी कि सी हॉर्स की मादा बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि इस प्रजाति का नर अपने अंदर अंडों को निषेचित यानी कि फर्टिलाइज करता है। पृथ्वी के तमाम जीव जंतुओं में नर जीव अपने शुक्राणु मादा के अंदर डालता है, जबकि मादा सी हॉर्स अपने अंडों को नर सी हॉर्स के अंदर डालती है और बाद की सारी प्रजनन क्रिया नर द्वारा अंजाम दी जाती है। यहाँ एक बात और देखने में आती है कि यह प्रजनन प्रक्रिया, यह संभोग आश्चर्यचकित तो करता ही है, साथ ही साथ ये बहुत रोमांटिक भी है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। सी हॉर्स की प्रजनन प्रक्रिया बहुत जटिल है और कई चरणों में पूरी होती है। इस संभोग से पहले नर तथा मादा दोनों एक दूसरे को रिझाने के लिए नृत्य यानी कि बहुत खूबसूरत डांस करते हैं। एक दूसरे के आसपास तैरते हैं, यहाँ तक कि रंग बदलते हैं, अपने पंखों को चमकाते हैं ताकि वो अपनी फिटनेस एक दूसरे को दिखा सके, ताकि एक अच्छी नस्ल पैदा हो सके। और जब दोनों एक दूसरे को अपना पार्टनर बना लेते हैं या अपना पार्टनर समझ लेते हैं तो राजी हो जाते हैं इस संभोग के लिए, जो बहुत दिनों तक चलता है। इस संभोग के पहले चरण में मादा अपने अंडे नर की एक थैली जो उसकी पूंछ के पीछे होती है उसमें डाल देती है। इसके लिए वह अपनी योनि को नर की थैली के पास ले जाकर अपने अंडों को उसके अंदर डाल देती है। उसके बाद नर अपने शुक्राणु छोड़ता है और अंडों को निषेचित यानी कि फर्टिलाइज करता है और अंडे भ्रूण बन जाते हैं। उनको सुरक्षित वातावरण देने के लिए लगभग 40 से 45 दिनों तक अंडों को मेल सी हॉर्स ही संभालने की जिम्मेदारी लेता है। और जब एक मादा सी हॉर्स अपने अंडे मेल सी हॉर्स की थैली में डाल देती है तो उसके तुरंत बाद इस प्रजनन प्रक्रिया से वो बाहर हो जाती है और एक नया साथी ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब जिम्मेदारी सिर्फ नर सी हॉर्स की है। नर उन भ्रूणों की हिफाजत के लिए अपनी थैली में कई तरह के परिवर्तन करता है, जैसे कि अपनी थैली को वो मोटी और अपने पूरे रक्त संचार को उस थैली की ओर बढ़ाता है ताकि भ्रूणों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से मिल सके। यहाँ तक कि अपनी संतान के लिए अपनी थैली के तापमान को भी वो नियंत्रित करता है कि उन भ्रूणों को किस तरह का तापमान चाहिए, उसी तापमान को भी वो अपनी थैली में नियंत्रित करता है। एक बार भ्रूण जब पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब समय आता है प्रसव का यानी कि डिलीवरी का, जिसमें कई घंटों का समय लगता है, क्योंकि नर कम से कम 5 से लेकर 1500 संतानों को जन्म देता है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि नर सी हॉर्स डिलीवरी के कुछ ही घंटों बाद दोबारा संभोग के लिए तैयार भी हो जाता है। वैसे तो इसके पीछे प्रकृति का क्या रहस्य, क्या राज होगा, वो शायद ही कोई जान पाए। बस हम थोड़े कुछ अंदाजे ही लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे द्वारा लगाया गया अंदाजा ये है कि अपनी वंश वृद्धि के लिए अपनी मादा को दूसरे नर के साथ संभोग करने की वो अनुमति भी दे देता है, ताकि उसकी वंश वृद्धि जो है वो तेजी से बढ़ सके। और साथ ही साथ नर में ये एक खास विशेषता है कि वह एक उपयुक्त वातावरण पैदा करने की क्षमता भी रखता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जो मेटिंग मिस्ट्रीज में हमने जाना कि सी हॉर्स कैसे संभोग करते हैं और कैसे अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि अपनी प्रजनन प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में अवश्य बताइएगा और इंतज़ार कीजिएगा अगली वीडियो की, जिसमें हम एक और किसी जीव की प्रजनन प्रक्रिया, उसके आश्चर्यचकित कर देने वाले संभोग के बारे में जानेंगे, जो प्रकृति ने बहुत बेखूबी से रचा है। तो अगर इसी तरह की वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।